एक अलग ही मजा है कुछ अनजाना एक्सप्लोर करने में, एक ऐसी दुनिया में कदम रखने में जो अनदेखी और अनसुनी है, बाउंड्रीज को पुश करने में, उन सीमाओं को पार करने में जो हमें रोकती हैं, और गेम के रूल्स को तोड़ने में। यह एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज है, एक पजल जिसे सॉल्व करना है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में यह मजा हैकिंग की कला में दिखता है। यह एक ऐसी कला है जो क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल को मिलाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो समय के साथ बदलती रही है। हैकिंग अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग के बारे में है कि चीजें कैसे काम करती हैं। यह एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है जो हमें सिस्टम्स की गहराई में ले जाती है। ये सिस्टम्स को डिसेक्ट करने के बारे में है, उनके अंदर छिपे सीक्रेट्स को अनकवर करने के बारे में है, लेयर्स को पील बैक करने के बारे में है, यह देखने के लिए कि उन्हें क्या टिक करता है। यह एक डिटेक्टिव की तरह काम करने जैसा है, लेकिन नॉलेज का यह परस्यूट एक डबल एज सोर्ड हो सकता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अच्छे और बुरे दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। गलत हाथों में इसका इस्तेमाल मैलिशियस पर्पसेस के लिए किया जा सकता है, थेफ्ट के लिए, डिसरप्शन के लिए और यहां तक कि केओस के लिए भी। यह एक ऐसी शक्ति है जो नियंत्रण से बाहर हो सकती है और यहां तक कि केओस के लिए भी। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर कदम पर खतरा है। हैकिंग की हिस्ट्री इस ड्युअलिटी का एक टेस्टामेंट है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों के लिए किया जा सकता है। यह ब्रिलियंट माइंड्स की कहानी है जो क्यूरियोसिटी और नॉलेज की प्यास से प्रेरित हैं, जो नई चीजें सीखने और समझने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो कभी-कभी शैडोज में भटक जाते हैं। यह एक ऐसी जर्नी है जो हमें अंधेरे और रोशनी दोनों की ओर ले जाती है। यह कांस्टेंट इवोल्यूशन की कहानी भी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदलती और विकसित होती हुई, हैकर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जो एक परपेचुअल गेम ऑफ कैट एंड माउस में लॉक्ड हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही हम हैकिंग की हिस्ट्री में उतरते हैं, हम उन की मोमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने इस फील्ड को शेप किया है। हम की मोमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड को शेप्ड किया, उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड को शेप्ड किया और हमारे जीवन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है और हमारे जीवन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि टेक्नोलॉजी का सही और गलत इस्तेमाल क्या है। From the early days of phone freaking to the sophisticated cyber attacks of today, यह एक ऐसी जर्नी है जो हमें दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बदल दिया है। यह डिजिटल रेवोल्यूशन के हार्ट में एक जर्नी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बदल दिया है और हमें एक नई दुनिया में ले आया है। 1990s ने इंटरनेट के डॉन को मार्क किया, एक ऐसा समय जब टेक्नोलॉजी ने एक नया मोड़ लिया। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव डेकेड था जिसने हमारे कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के तरीके को बदल दिया। यह डायल अप मोडेम्स, बीबीएस बोर्ड्स और एक बर्जनिंग ऑनलाइन कम्युनिटी का समय था जहां लोग पहली बार ग्लोबल कनेक्टिविटी का अनुभव कर रहे थे। यह वह ईरा भी था जब हैकिंग ने शेप लेना शुरू किया, एक ऐसा समय जब डिजिटल क्यूरियोसिटी ने नए रास्ते खोले, एक नीच हॉबी से एक ग्रोइंग फिनोमिनन के रूप में इवॉल्विंग हुआ, जिसने टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट्स को एक नया प्लेग्राउंड दिया। शुरुआती हैकर्स अक्सर मैलिस के बजाय क्यूरियोसिटी से प्रेरित होते थे और वे टेक्नोलॉजी की सीमाओं को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक थे। इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए एक नए फ्रंटियर के रूप में देखते थे, जहां हर क्लिक एक नई डिस्कवरी की ओर ले जाता था। वे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को सरकमवेंट करने के चैलेंज के लिए ड्रॉन थे और यह उनके लिए एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट था। उन सिस्टम्स में बैकडोर्स खोजने के लिए जो अभी भी अपनी इन्फेंसी में थे और जिनमें कई वल्नरेबिलिटीज थीं। इस ईरा के सबसे नोटोरियस ग्रुप्स में से एक था लीजन ऑफ डूम, एक ऐसा कलेक्टिव जिसने हैकिंग को एक आर्ट फॉर्म में बदल दिया।
हैकर्स का एक कलेक्टिव जिसने अपने एक्सप्लॉइट्स के लिए नोटोराइटी हासिल की और जिसने कई एस्पायरिंग हैकर्स को इंस्पायर किया। वे अपने टेक्निकल प्रोवेस और सीमिंगली सिक्योर सिस्टम्स को ब्रीच करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई हाई प्रोफाइल हैक्स को अंजाम दिया। ये शुरुआती हैकर्स अक्सर एक लीगल ग्रे एरिया में ऑपरेट करते थे, जहां उनके एक्शंस का लीगल स्टेटस अनक्लियर था। उनके एक्शंस कभी-कभी आउटराइट क्रिमिनलिटी के बजाय मिसचीफ की बॉर्डरिंग करते थे और वे अक्सर अपने एक्सप्लॉइट्स को हार्मलेस फन के रूप में देखते थे। हालांकि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया, वैसे वैसे मैलिशियस एक्टिविटी की संभावना भी बढ़ती गई और हैकिंग का लैंडस्केप बदलने लगा। 1990s में पहले कंप्यूटर वायरसेस का राइज देखा गया, जैसे इनफेमस माइकलएंजेलो वायरस, जिसने कई सिस्टम्स को क्रिपल्ड कर दिया, जिसके कारण वाइड स्प्रेड डेटा लॉस हुआ और जिसने लोगों को साइबर सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूक किया। इन अर्ली अटैक्स ने एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया, जो डिजिटल वर्ल्ड की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है और जिसने सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन करने की अर्जेंसी को बढ़ाया। जो डिजिटल वर्ल्ड की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है और जिसने सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन करने की अर्जेंसी को बढ़ाया। 1990s हैकिंग की दुनिया में इनोवेशन और वल्नरेबिलिटी दोनों का पीरियड था, जहां हर नए इनोवेशन के साथ नई वल्नरेबिलिटीज भी सामने आती थी। यह एक ऐसा समय था जब बाउंड्रीज को पुश किया जा रहा था और टेक्नोलॉजी के नए डायमेंशंस एक्सप्लोर किए जा रहे थे और रूल्स अभी भी लिखे जा रहे थे, जहां हर नया कोड एक नए रूल को डिफाइन करता था। जैसे जैसे इंटरनेट मैच्योर होता गया, वैसे वैसे उन लोगों के मेथड्स और मोटिवेशंस भी होते गए जो इसका एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और हैकिंग का लैंडस्केप और भी कॉम्प्लेक्स होता गया। 2000s ने इंटरनेट यूजेज में एक एक्सप्लोजन देखा, जिसने लोगों और बिजनेसेस को दुनिया भर में पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा। इस दशक में इंटरनेट ने कम्युनिकेशन और कॉमर्स के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। लोग वीडियो कॉल्स के जरिए इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग्स करने लगे और डाइवर्स ग्रुप्स ने कंप्यूटर्स का उपयोग करके ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया। हालांकि यह डिजिटल रेवोल्यूशन एक डार्क साइड के साथ साइबर क्राइम का राइज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल्स ने भी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स डेवलप की। जैसे जैसे हमारी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ऑनलाइन होता गया, वैसे वैसे क्रिमिनल्स के लिए वल्नरेबिलिटीज का एक्सप्लॉइट करने के मौके भी बढ़ते गए। कॉफी शॉप्स में लोग लैपटॉप्स पर काम करने लगे और फैमिलीज ने घर पर कंप्यूटर्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। हैकिंग मुख्य रूप से क्यूरियोसिटी से प्रेरित होकर एक ऐसी घटना में इवॉल्विंग हो गया जो तेजी से फाइनेंशियल गेन से प्रेरित थी। हैकर्स ने कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स का उपयोग करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को ब्रीच करना शुरू कर दिया। ई कॉमर्स के राइज ने हैकर्स को क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और अन्य सेंसिटिव डेटा चुराने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजैक्शंस बढ़ने के साथ ही साइबर क्रिमिनल्स ने इन प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। आइडेंटिटी थेफ्ट एक बढ़ती हुई कंसर्न बन गई, क्योंकि हैकर्स ने इंडिविजुअल्स को इंपर्सनेट करने और उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स तक पहुंचने के तरीके खोज लिए। पर्सनल डेटा की चोरी ने लोगों को फाइनेंशियल और इमोशनल डिस्ट्रेस में डाल दिया। 2000s में बॉटनेट्स का इमर्जेंस भी देखा गया, जो कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स थे जिन्हें बड़े पैमाने पर अटैक्स लॉन्च करने के लिए रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था। इन बॉटनेट्स का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या डीडोस अटैक्स को कैरी करने के लिए किया जाता था, जो वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज को ट्रैफिक से भरकर क्रिपल कर सकते थे। डीडोस अटैक्स ने कई हाई प्रोफाइल वेबसाइट्स को टेम्परेरीली ऑफलाइन कर दिया, जिससे बिजनेसेस को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा। इन अटैक्स ने यह दिखाया कि कैसे एक कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक इंटायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकता है। 2000s के उल्लेखनीय साइबर क्राइम इंसिडेंट्स में ईबे और अमेज़न जैसे ई कॉमर्स जायंट्स पर हमले शामिल हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स के बढ़ते सोफिस्टिकेशन और ऑडेसिटी को हाईलाइट करते हैं। इन अटैक्स ने यह भी दिखाया कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स ने अपने ऑपरेशंस को प्रोफेशनलाइज किया, जिससे वे और भी खतरनाक हो गए।
दुनिया भर में गवर्नमेंट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने साइबर क्राइम से उत्पन्न खतरे की गंभीरता को पहचानना शुरू कर दिया, जिससे डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी यूनिट्स की स्थापना हुई और इस बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन एफर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। इन एफर्ट्स ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप को शेप किया और साइबर थ्रेट्स के खिलाफ कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रेटजीज को मजबूत किया। 2000s हैकिंग की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने एक नीच एक्टिविटी से एक मेन स्ट्रीम थ्रेट में इसके ट्रांजिशन को मार्क किया, जिसने इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स सभी को प्रभावित किया। इस दशक ने यह स्पष्ट कर दिया कि साइबर क्राइम एक ग्लोबल इशू है, जिसे केवल कलेक्टिव एफर्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के माध्यम से ही इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है। 2010s ने अभूतपूर्व कनेक्टिविटी के युग की शुरुआत की। स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ यूबिक्विटस बन गए। हालांकि यह हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड संघर्ष के एक नए रूप के लिए भी एक बैटल ग्राउंड बन गया। साइबर वॉरफेयर। नेशन स्टेट्स ने साइबर अटैक्स की डिसरप्टिव पोटेंशियल को पहचानना शुरू कर दिया। उनका उपयोग राइवल्स की जासूसी करने, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया। 2010s में स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप्स में तेजी देखी गई, जो अक्सर सोफिस्टिकेटेड टूल्स और रिसोर्सेज के साथ काम करते थे, जो इंडिविजुअल हैकर्स या क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को बौना करते थे। ये ग्रुप्स दशक के कुछ सबसे हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स के पीछे थे, जिनमें स्टक्सनेट वर्म भी शामिल है, जिसने आयरेनियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेटेड किया था, और सोनी पिक्चर्स हैक, जिसे नॉर्थ कोरिया के लिए एट्रीब्यूट किया गया था। साइबर एस्पियनाज एक प्रमुख कंसर्न बन गया। गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस अलाइक सेंसिटिव डेटा चुराने के उद्देश्य से सोफिस्टिकेटेड अटैक्स का शिकार हुए। 2013 में स्नोडन रेवलेशंस ने गवर्नमेंट सर्वेलेंस प्रोग्राम्स की सीमा को उजागर किया। डिजिटल एज में नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल प्राइवेसी के बीच की रेखाओं को और धुंधला कर दिया। 2010s ने हैकिंग के इवॉल्विंग नेचर को हाईलाइट किया। इसे मुख्य रूप से क्रिमिनल एंटरप्राइज से स्टेटक्राफ्ट के टूल में बदल दिया, जो जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करने और 21st सेंचुरी में पावर के बैलेंस को आकार देने में सक्षम है।